हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी ट्रिपल सी क्लास। यह ट्रिपल सी की हमारी 10वीं क्लास है। आज इस क्लास में हम ट्रिपल सी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके ट्रिपल सी के न्यू चैप्टर में जुड़ा हुआ है। ये आपका 8वां चैप्टर है, जिसका नाम है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन ना। तो ये आपके एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिपल सी के अलावा ये कंप्यूटर के हर एग्जामिनेशन के लिए भी है। अगर आपका कंप्यूटर हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो ना, तो उसके लिए भी ये क्लासेस है। तो आप इसे देखना और उसे थोड़ा सा अच्छे से समझना भी ना, और एक कॉपी पेन लेके बैठा करिए ना, जिसे आप नोट डाउन करते चलिए। और इस सेशन को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना बोला करिए ना। इससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है। क्लास को बनाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो चलिए इस क्लास के हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि PMJJBY क्या है। PMJJBY ना क्या है। सबसे पहले इसका आप नाम जान लीजिए। PMJBY का पूरा नाम क्या होगा। तो P फॉर प्रधानमंत्री ना, M फॉर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, तो क्या होगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना होता। तो ये क्या है, जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, साधारण बीमा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि जीवन बीमा होता ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि PMSBY क्या है। अब देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन हैं हर एग्जामिनेशन के लिए हैं। ट्रिपल सी के लिए तो मोस्टली है ही है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। ये चैप्टर है ट्रिपल सी से। तो देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY का पूरा नाम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होगा। अब ये क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, दुर्घटना बीमा। ठीक है, सुरक्षा की बात कर रहा ना, तो ये आपका दुर्घटना में काम करता है, बीमा होता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है निम्न में से PMJJBY और PMSBY का मासिक प्रीमियम क्या है, यानी कि दोनों का, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम क्या है मासिक। तो तीसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, ₹12 ना। उसके बाद कह रहा है एंड 33। ठीक है, पहले का आपका ₹12, दूसरे का 330 रुपये। ठीक है, प्रीमियम जो होगा। थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे, इसके पहले वाले जो 9 वाले क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था IC हाँ ना, वहाँ पे मैंने बता दिया कि सिलिकॉन का प्रयोग, सिलिकॉन का निर्माण किसने किया, बट सिलिकॉनिक मटेरियल है। अगर आपसे पूछेगा IC का निर्माण किसने किया है, तो वहाँ पे हमें बताना था। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया बोलने में ना, थोड़ा तबीयत ख़राब था। तो IC का इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसके जो फाउंडर हैं J.S. किल्बी। कौन है, J.S. किल्बी। जबकि मैंने उस क्लास में आपको बता दिया हूँ कि सिलिकॉन को बनाने वाले कौन है ना। सिलिकॉन खुद ही मटेरियल है ना, उसको कोई बनाया नहीं है ना, वो आपका प्राकृतिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका आपका हो जाएगा तीसरा। ठीक है, सी। कह रहा PMSBY के लिए आयु सीमा क्या है। सीमा लिखा, बट सीमा ना ऐसे लिखना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है, सीमा। ठीक है, हाँ, आयु सीमा पूछ रहा है क्या है, एज ना, लिमिट। तो चौथे का आपका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो चौथे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा डी, चौथे का डी, 18 से 70 वर्ष। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पांचवा, PMJJBY के लिए आयु सीमा क्या है। अच्छा, अभी तो मैंने इसको आपको बताया था। 6 पे चलते हैं, एक मिनट। PMSBY के लिए समय क्या है, चौथे का मैंने आपको क्या बताया, डी। लेकिन अब पाँचवें का पूछ रहा ना, इसका आयु सीमा कितना है। तो पाँचवें का जो हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 18 से 50 वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में सामान्य मृत्यु पर मिलने वाली राशि है, यानी कि किसी व्यक्ति का बीमा अगर हुआ है
PMSBY में, तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे सामान्य मृत्यु में पूछ रहा तो कितना पैसा मिलता है। तो 6 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, नील, यानी कि इनमें से कोई नहीं, कुछ नहीं ना। सामान्य मृत्यु की बात कह रहा है, सामान्य का मतलब जो अपने आप से व्यक्ति मर जाए ना। अगर दुर्घटना वगैरह होता तो उसमें आपको ना 2 लाख तक आपको देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें से सामान्य मृत्यु पे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है PMJJBY में पूर्ण रूप से अपंग डिसेबिलिटी होने पर मिलने वाली राशि है। तो इसमें देखिए 7वें का, तो देखिए 7वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भी आपका हो जाएगा नील ना। में पूर्ण रूप से अपंग ना डिसेबिलिटी होने पर मतलब क्या राशि मिलेगी, तो इसमें भी कुछ नहीं मिलता आपका। 8वें पे चलते हैं। देखिए ये जो आपका डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स है, इसमें से ये सब आपके बैंकिंग से रिलेटेड है या बीमा से रिलेटेड ना, इनसे आपका पूरा चैप्टर ही है। तो इसमें 8 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी शुरुआत जो हुई थी आपका 8 अप्रैल 2015 को। देखिए PMMY ये क्या होता है इसका पूरा नाम, तो PMMY का मतलब होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, है ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लिख लिया करिए, आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 पे कह रहा है PMMY यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अधिकतम लोन कितना मिलता है। अगर आप ऋण लेना चाहते हैं तो कितना ले सकते हैं, तो 10 लाख तक, कितना मैक्सिमम 10 लाख रुपए आप लोन ले सकते हैं। चलिए 10 पे चलते हैं। PMSBY के अंतर्गत कितना दुर्घटना बीमा दावा उपलब्ध है ना, तो इसमें कितना दुर्घटना पूछ रहा है, होने पर कितना मिलता है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, 2 लाख रुपए तक। ठीक, बीमा आप जानते होंगे ना। चलिए चेक की वैधता अवधि क्या होती है। चेक ना, जैसे आप किसी को आदेश करते हैं ना, कितना पैसा आप निकाल लाइए ना, निकाल लीजिए ना, चेक होता है ना, लिखा एक रसीद होता है ना, बॉन्ड होता है, उस पर आप आदेश करते हैं ना किसी व्यक्ति को, तो वो जाकर बैंक से निकाल लेता पैसा। तो उसकी अवधि पूछ रहा है कितने दिन तक होती है। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा बी, जारी करने की तारीख से 3 माह तक, यानी कि 3 महीने की वैलिडिटी होती है। कितने दिन, 90 डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आंशिक अपंगता दावा उपलब्ध है। दावा हो सकता है या दवा, चलिए ठीक है, दवा या दावा दवा की बात कर रहा है। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा बी। तो इसमें आपको हो जाएगा बी, यानी कि 1 लाख रुपए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अटल पेंशन योजना APY का पूरा नाम अटल पेंशन योजना में मिलने वाली अधिकतम पेंशन राशि है। तो कितना राशि है, 13 का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, डी, 5,000। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा क्लास फास्ट करेंगे। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT क्या है। तो 14 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा, बी। देख लीजिए थोड़ा सा, सामाजिक लाभ या सब्सिडी का लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरण ना। अगर आपसे पूछेगा DBT का पूरा नाम, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या होता है, DBT बोलते हैं ना। सब्सिडी मिलता है, गैस वगैरह बुकिंग होता है ना, तो उसमें सब्सिडी आपको आता है, तो सब्सिडी उसी आपका होता है DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो इसका करेक्ट आंसर बी। चलिए 15 पे चलते हैं। इसमें आपको कह रहा है कि PMJDY के अंतर्गत कौन खाता खोल सकता है। 10 वर्ष की आयु से अधिक का नाबालिग, घर की केवल स्त्री, परिवार का केवल मुखिया, उपरोक्त सभी। तो 15 का करेक्ट आंसर टी ना, कोई भी खोल सकता है, उपरोक्त सभी लोग। चलिए 16 पे चलते हैं। मियादी जमा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। मासिक आधार, तिमाही आधार, अर्धवार्षिक आधार, वार्षिक आधार। तो 16 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, तिमाही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मियादी जमा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की अधिकतम अवधि कितनी होती है।
तो 17 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 10 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है ना, आपका होता है पैन कार्ड ना बनवाते हैं, तो उसकी आवश्यकता क्यों होती है आपको पैन कार्ड की? जब आप अपने अकाउंट में 50,000 रुपये से अधिक पैसा जमा करते हैं तो क्या बैंक मांगता है? पैन कार्ड। तो 18 का करेक्ट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा चेक से अधिकतम कितनी राशि दी जा सकती है? चेक होता ना, तो कितनी राशि आप दे सकते हैं किसी को? तो देखिए चेक में कोई समय सीमा नहीं होता, कोई सीमा नहीं है, यानी कि समय की नहीं, कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट ना। 20 पे चलते हैं। स्वयं कह रहा है कि 20 स्वयं सहायता समूह में 5 से 20 लोगों का समूह, नियमित बचत आदत समूह सदस्यों के अंतर्गत अंतरण ऋण उपरोक्त सभी। तो 20 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सभी। ठीक, स्वयं सहायता समूह में ना, समूह होता ना, उसमें 5 से 20 लोगों का समूह भी हो सकता है। नियमित बचत ना, आदत बनती है कि आप पैसा बचाइए ना। समूह सदस्यों के अंतर्गत अंतरण ऋण, आप ऋण भी ले सकते हैं, तो सभी हो जाएगा। कह रहा बैंक जमा, कह रहा बैंक बचत जमा सेविंग अकाउंट पर ब्याज दिया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपसे पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, तो अकाउंट आपके 3 प्रकार के। एक आपका होता है बचत खाता, पहला क्या होगा देख लीजिए, बचत खाता, ठीक है। उसके बाद होगा चालू खाता, क्या होगा चालू खाता। उसके बाद एक होता है आवर्ती जमा खाता, क्या होता है आवर्ती जमा खाता। 3 प्रकार के खाते होते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। जो आपका पहला होता है सेविंग अकाउंट, जिसे बोलते हैं बचत खाता को, इसमें हम क्या करते हैं अपने छोटे छोटे पैसों को ना, थोड़े थोड़े पैसों को जमा करते हैं भविष्य में ना, जिससे हम यूज कर सकें ना, हमारे काम आ सके। एक आपका जो होता है चालू खाता, पूछेगा चालू खाता किसके लिए होता है? चालू खाता व्यापारी के लिए, बिजनेसमैन के लिए होता है। देखिए बचत खाते में 1000 रुपये आपका होना चाहिए, ठीक है, और आपका कम से कम 3 महीने के अंदर लेन देन होना चाहिए, नहीं तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है। बचत खाते पे आपको बैंक ब्याज भी देता है ना। चालू खाता जो व्यापारी के लिए होता है, इसमें अगर आपका जीरो भी अकाउंट होगा कोई दिक्कत नहीं है, खाता बंद नहीं होगा। दिन भर में आप कितना पैसा निकालिए जमा करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें आप शेड्यूल होता है बचत में ना, कि दिन में एक ही बार पैसा निकाल सकते हैं। आवर्ती जो जमा खाता होता है, इसमें आप समूह वगैरह में ना बना के ना पैसा जमा होता है, ठीक। इसमें आवर्ती जमा खाता में आपको पासबुक नहीं मिलता ना, एक बॉन्ड मिलता है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए बचत बैंक जमा सेविंग अकाउंट ब्याज दिया जाता है, तो किस पे दिया जाता है? 21 का देखिएगा, सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, अर्धवार्षिक। अब अर्धवार्षिक क्या होता है? एक होता है वार्षिक, वार्षिक का मतलब 1 साल, क्या होता है वार्षिक ना, 1 ईयर, एनुअल भी बोल सकते हैं। और अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 माह, 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने पे आपको ब्याज देता है बचत बैंक पे ना, खाते पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है 22 पे। कह रहा है सामान्य बीमा जनरल इंश्योरेंस किससे संबंधित है? सामान्य बीमा ना, उसे बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस, किससे संबंधित है भैया? 22। तो देखिए इसमें कह रहा आग, चोरी, सेंधमारी, रोग सभी, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ना, क्या होगा डी। सामान्य बीमा ना अगर आप करवाते हैं तो इसमें से कुछ भी हो जाएगा तो आपको बीमा होता है। कह रहा आधार है, आधार क्या है भैया? 23 का देखिएगा, UIDAI द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र, ये भी होता है। एक मिनट, UID द्वारा जारी प्रमाण पहचान पत्र, 12 अंकों का कार्ड, ये वाला पहले नहीं होगा, ए तथा बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो UID द्वारा जारी होता है, 12 अंकों का मतलब अंकों का कार्ड भी होता है, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी, दोनों होगा। आधार कार्ड आप कितने अंकों का होता है? 12 अंकों का। UID के द्वारा क्या होता है? जारी किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में SBI के चेयरमैन कौन है ना, अगर आपसे पूछेगा वर्तमान में SBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ना, तो इसके वर्तमान में कौन है चेयरमैन भैया? तो इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वो आपके हैं दिनेश खारा,
कौन है? दिनेश खारा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेबिट कार्ड में कितने नंबर होते हैं? ऑप्शन देखते रहिए। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी 16। चाहे क्रेडिट कार्ड पूछे चाहे डेबिट कार्ड पूछे, दोनों में कितने अंक होते हैं? 16 अंक। डेबिट कार्ड क्या होता है? इससे डेबिट कार्ड से आप किसी सामान को खरीद कर भुगतान कर सकते हैं ना, यानी कि पैसे जो रखे हैं उसे खर्चा करने के लिए इंडिकेट करता है। और जो क्रेडिट कार्ड होता है इससे आप लोन वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। बाकी वो भी पैसा लेन देन का, लेकिन ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड जो होता है किसानों के लिए होता है, ठीक। चलिए 26 पे चलते हैं। कह रहा कि भारत में किस बैंक की शाखाएं सबसे अधिक है? ब्रांच ना, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बैंक में खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो कितनी एज होना चाहिए आपका? तो आपका एज होना चाहिए 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष होना चाहिए खाता ओपन करवाने के लिए। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा ट्रिपल सी में कि अकाउंट को ओपन करवाने में कितनी ID प्रूफ लगती है? तो 2 ID प्रूफ, ठीक है। एक ID प्रूफ हो जाएगा, एक आपका डॉक्यूमेंट ना, 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नामनी निम्न में से जोड़ सकते हैं नामनी FD, RD, सेविंग अकाउंट, उपरोक्त सभी। तो 28 का डी। तो नॉमिनी होता ना एक, जैसे आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप एक नॉमिनी करते हैं कि आपके ना रहने पे ना जो पैसा हो किसको मिल सके। तो करेक्ट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्के कौन जारी करता है? अब सिक्के ना, पैसा होता ना, सिक्का कौन जारी करता है? तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, इंडिया गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ना, भारतीय सरकार ना। चलिए 30 पे चलते हैं। 30 पे कह रहा आवर्ती जमा यहाँ पे दे रहा है रिकवरिंग डिपॉजिट में, रिक्वायरिंग इसे बोला जाता है, रिक्वायरिंग डिपॉजिट में, ठीक, डैश दिया है। तो क्या होता है? तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा, देखिए पहला कह रहा प्रत्येक माह में एक निर्धारित राशि जमा की जाती है ना, आवर्ती जमा खाता में प्रत्येक माह में आपको पैसा जमा करना होता है निर्धारित। जैसे मान लीजिए आपको 500 जमा करना तो हर महीने जमा करना 500 रुपये। जमा की अवधि निर्धारित समय के लिए होती है, जैसे आपको कह दिया गया कि 1 तारीख को जमा करना तो 1 ही तारीख को जमा करना होगा। ब्याज का भुगतान मियादी जमा FD दर से किया जाता है ना, कि जो आपका ब्याज का भुगतान है ना, अगर आपने उधार लिया तो उसको भी आपको जमा करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। APY योजना के अंतर्गत न्यूनतम कितनी राशि दी जाती है अटल पेंशन योजना में? तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका हो जाएगा सी, 1000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैंक मांग, ये क्या दिया? बैंक मांग ड्राफ्ट कौन जारी करता है? हाँ, बैंक मांग ड्राफ्ट कौन जारी करता है? जिसे आप बोल सकते हैं DD, डिमांड ड्राफ्ट। वही कह रहा है बैंक मांग ड्राफ्ट कौन जारी करता है? सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, प्राइवेट बैंक, उपरोक्त सभी। तो आप जान गए होंगे DD ना, वही कह रहा बैंक मांग। तो डिमांड ड्राफ्ट, मांग पत्र भी हिंदी में बोल सकते हैं, वही कह रहा मांग ड्राफ्ट। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? डी, सभी मांग सकते हैं ना, कोई भी मांग सकता है ना। DD जो होता है ये आपका अकाउंट होना चाहिए ना, DD बनवा के ना। जैसे कोई संस्था में आप एडमिशन करवा रहे हैं अपना ना, किसी स्कूल में, तो वो कहा कि जो फीस आपको जमा करना है, कहा कि एक DD बनवा के दे दीजिए, डायरेक्टली फीस आप हैंड कैश ना दीजिए। तो उस संस्था के नाम से आप DD बनवाएंगे बैंक में ना, और उसका अकाउंट वगैरह सब लिखा जाएगा ना, आप अपने अकाउंट से पेमेंट कटवाएंगे और उसी एक बॉन्ड पे आप उसे ले जाके दे देंगे, वो पैसा क्या करेगा, उसको बचा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक चेक की समय अवधि कितनी होती है? तो अभी आपको इसके पहले बताया गया है, जारी करने की तारीख से 3 महीने, यानी कि 90 दिन, ठीक। तो करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि चेक से अधिकतम कितना धन निकाल सकते हैं? 34। कितना धन निकाल सकते हैं भैया चेक से? 50 करोड़, 100 करोड़, अधिकतम 1000 करोड़, कोई सीमा नहीं। तो करेक्ट आंसर डी, कोई सीमा नहीं है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास आपके लिए ना, TCC और अन्य भी कंपटीशन लेवल के लिए भी है। बैंक ब्याज लेती है, किस पे ब्याज लेती है भाई? लोन पे, सेविंग पे, दोनों में, किसी में से नहीं। तो जब आप लोन लेंगे तब क्या करेगा?
ब्याज लेगा और जब जमा करेंगे तो ब्याज देगा। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट। 36 पे चलते हैं। सिक्के कौन जारी करता है? दोबारा से क्वेश्चन आ गया है। तो सिक्के कौन जारी करता है? इसमें बैंक से रिलेटेड पूछा है। तो आरबीआई कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पीएमजेडीवाई के अंतर्गत कौन खाता खोल सकता है? 37 केवल परिवार का मुखिया, केवल स्त्री, 10 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति, उपरोक्त सभी। तो सभी ना खोल सकते हैं खाता। 38 पे चलते हैं। कह रहा फिक्स डिपॉजिट अधिकतम कितने समय के लिए किया जा सकता है? जो डिपॉजिट होता है कितने समय के लिए किया जा सकता है? 38 5 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष ना। तो करेक्ट आंसर डी 10 वर्ष के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीएमजेडीवाई की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का बी। 39 क्या होगा? बी हो जाएगा 2014 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एटीएम पासवर्ड कहाँ रखना चाहिए? याद रखना चाहिए, डायरी में रखना चाहिए, ऑफिस डायरी में रखना चाहिए, मोबाइल में रखना चाहिए? तो भैया अपना पिन पासवर्ड जो होता है उसे क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट। पिन पासवर्ड कितने अंकों का होता है आपका एटीएम? 4 अंकों का होता है। पूछेगा सीवीवी कितने अंकों का होता है? तो 3 अंकों का होता है। एटीएम क्या होता है? एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिससे आप पैसा क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एपीवाई योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी पेंशन मिलती है अटल पेंशन योजना के अकॉर्डिंग? तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी 5000। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा कि पीएमएसबीवाई के प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आंशिक अपंगता पर मिलने वाली धनराशि कितनी होती है? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 42 का। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी 1 लाख रुपए ना। अगर कोई व्यक्ति क्या होता है? अपंग होता है ना, दुर्घटना वगैरह से। 43 में पूछ रहा है कि नामित के हस्ताक्षर किस पर नहीं लेना चाहिए? नामित 43 नामांकन फॉर्म पर, शपथ पत्र पर, नामित फॉर्म पर, किसी में नहीं। तो हस्ताक्षर आपका कहीं भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नामित का। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा आधार सेंडिंग क्या है? तो आधार सेंडिंग क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा आधार कार्ड को बैंक खाते से जोड़ना। आधार सेंडिंग ना, तो डी हो जाएगा। 45 पे चलते हैं। कह रहा कि सामान्य बीमा किस बीमा से संबंधित है? सामान्य बीमा 45 आग, चोरी, सेधमारी, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर सभी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 पे पीएमजेडीवाई में कितना ओवरड्राफ्ट मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी 5000। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 47 कह रहा आरबीआई द्वारा जारी किया गया अधिकतम मूल्य का नोट है। आरबीआई के द्वारा 47 देखिए आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी। ठीक, 10,000। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा डिमांड ड्राफ्ट कौन जारी करता है? डीडी। अभी हमने आपको बताया था ना, डीडी का मतलब डिमांड ड्राफ्ट। तो कह रहा है इसे कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है भैया? 47 का देखिए। 48 है, 7 नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा क्या? डी। सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, ग्रामीण बैंक, उपरोक्त सभी। तो डी। चलिए चलते हैं 49 क्वेश्चन पे। कह रहा MICR कोड की पहली 3 संख्या क्या दर्शाती है? तो MICR का पूरा नाम देख लीजिएगा।
मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक। यह 9 डिजिट का कोड होता है। क्या होता है? यह 9 डिजिट का यूनिक कोड होता है। आरबीआई द्वारा हर बैंक ब्रांच को यह यूनिक MICR कोड देता है, ठीक है। और ये पूछ रहा है पहले 3 अक्षर वर्ड किसका होता है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, सार कोड। मैंने आपको बताया ना इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा ऋण किसे कहते हैं? संपत्ति के पेपर जमा करके बैंक से लिया गया पैसा, सोने को बैंक में जमा करके लिया गया पैसा, शिक्षा के लिए बैंक से लिया गया पैसा, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो आज मैं इस क्लास में 50 क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस किया, जो कि आपके टिप्पणी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। 99% आपके ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, जो कि ये 8 चैप्टर से था ना, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। इसके साथ साथ अन्य कंपटीशन तैयारी के लिए भी आप ना हेल्पफुल करेगा आपको। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए, जिससे भी उनको भी हेल्प मिल सके और आप अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। हमारे जितने भी वीडियो हैं, क्लासेस हैं, मैं उन्हें प्लेलिस्ट में लगा दिया हूँ। आप 1 बाय करके आसानी से देख सकते हैं और अच्छे ग्रेड से पास हो सकते हैं ना। तो सारे हैं प्लेलिस्ट में लगाया हूँ, आप जाके 1 बाय 1 करके देख लीजिए ना, और उसे समझते हुए देखिए ना। ऐसा नहीं बस सिर्फ ना नाम करना है ना, तो अच्छे से आप समझिए, नोट डाउन करिए ना, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसे याद करिए ना, आप पास हो जाएंगे। तो चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।